अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा स्टडी वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेरिडिटी क्या होती है, कि ये जो हमारी करैक्टरिस्टिक होती हैं, जो हमारी खसूसियात होती हैं, जो हमारे ट्रेट्स होते हैं, उसका पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना, मुंतकिल होना हेरिडिटी कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक में अहम किरदार अदा करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को हम। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू। सबसे पहले इसमें एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं जीन। जीन आपने नाम सुना ही होगा पहले भी, तो इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये क्या होती है। जीन जो है ना, ये बेसिक फिज़िकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये जो हेरिडिटी है उसका बेसिक फ़िज़िकल फंक्शनल यूनिट है, मतलब बुनियादी इकाई है हेरिडिटी की। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जो नर्वस सिस्टम है उसका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन्स। इसी तरह अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें जो बेसिक फ़िज़िकल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। जस्ट लाइक है हेरिडिटी का जो फंक्शनल यूनिट है, बेसिक फ़िज़िकल फंक्शनल यूनिट है, वो है जीन। जीन्स की अगर हम बात करें कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, जीन्स जो हैं वो डीएनए से बनी हुई। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। सम जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन। अब यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई हुई है कि जीन्स का काम क्या है, जो बुनियादी काम है इसका वो क्या है। तो जीन्स जो है वो क्या करती है, वो प्रोटीन बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, उसको बनाने में ट्रक्टर काम करते हैं, मतलब हिदायत देती है कि ये जो प्रोटीन हम बना रहे हैं ये किस मतलब टाइप का प्रोटीन है। जैसे हमारे नेल्स प्रोटीन होते हैं, हेयर्स प्रोटीन होता है, उसके अकॉर्डिंग ये हमें देती है, एज ए इंस्ट्रक्टर प्ले करता है ये, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम इसकी बात करें तो ये किस फॉर्म में होता है। जीन्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। ये हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है, मतलब ये कभी भी अकेला नहीं होता, हमेशा इसके साथ इसका एक पेयर मौजूद होता है, ठीक है। एलील्स आर फॉर्म्स of the same genes with small difference in their sequence of DNA basis। अब थोड़े से एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं जीन्स की। ये वही बात है, जीन्स अकर इन पेयर्स, एवरी हेरिडिटरी करैक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। वो कह रहे हैं अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें जो उसमें हेरिडिटरी करैक्टर होता है, जैसे कि टॉलनेस है, आई कलर है, ए फ्री एयर लोब्ड अटैच्ड एयर लोब्स etc, इज़ कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। जो जीन्स के जो पेयर होते हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं। इन तमाम करैक्टरिस्टिक को, हेरिडिटी करैक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल करते हैं। वन मेंबर ऑफ ए जीन पेयर comes from male parent means के father, while the other comes from female parent mother। वो कह रहे हैं कि ये जो जीन पेयर में जो दो पेयर होते हैं, मतलब जीन पेयर में जो दो होते हैं, एक तो है वो फादर से आता है, दूसरा जो है वो फीमेल पेरेंट मींस के मदर से आता है, ठीक है। क्वेश्चन है वेयर्स आर जीन्स फाउंड फिज़िकली, मतलब फ़िज़िकली कहाँ पाई जाती हैं, उनकी लोकेशन की बात करें। एक्चुअली जीन्स जो होती हैं ये सेक्शंस ऑफ डीएनए, सेक्शंस का मतलब होता है पार्ट, कंपोनेंट्स। तो डीएनए के जो भी कंपोनेंट्स, पार्ट्स हैं, जो सेक्शंस है, उसे हम जीन्स कहते हैं। पीछे एक आप डायग्राम देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर जो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का है। अब यहाँ पर जो सेक्शंस हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो जीन्स हैं। अब तमाम आपस में ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो वो डीएनए कहलाता है, ठीक है। तो ये है अब डीएनए। अब आप कहेंगे डीएनए क्या होता है। डीएनए जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, जो इसकी फुल फॉर्म है वो है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
डीएनए की फुल फॉर्म जो है वो ये है, जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। वो कह रहे हैं कि ये डीएनए के जो सेक्शंस होते हैं उसे जीन्स कहते हैं, और ये लोकेटेड होते हैं, जहाँ मौजूद होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर होते हैं। एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए, जैसे कि डीएनए के जितने भी सेक्शंस मींस कि जीन्स की एक्चुअली वो बात कर रहे हैं कि जो डीएनए के सेक्शंस हैं वो जीन्स हैं। आर आ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। अब डीएनए के जितने भी जो सेगमेंट्स हैं मींस के जीन्स हैं, वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो अपने पास इंफॉर्मेशन मतलब उसके अंदर मौजूद होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स। ऑर्गेनिज्म के जो करेक्टर्स बन रहे होते हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन उन जीन्स में, उन सेगमेंट्स में स्टोर होती है। तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि जीन्स जो है वो ये काम करते हैं। अब डीएनए की अगर हम बात करें कि वो क्या होता है, डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, जिसमें क्या होता है कि जो डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं वो कंपोनेंट्स हैं किसके, क्रोमोसोम्स के। जो अब हमने पीछे जो पढ़ा है क्रोमोसोम्स, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ आ सेल। ये धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस ऑफ ए सेल में मौजूद होते हैं। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन हो रही होती है, उस वक्त हमें ये क्लियरली शो होते हैं। अ टिपिकल क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स आर कॉल्ड क्रोमैटिड्स। अब एक वो जर्नल बात कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है वो ये है कि इसमें 2 आर्म्स, 2 बाजू यहाँ पे उन्होंने कहा है उस पर कंसिस्ट करता है, मींस के क्रोमैटिड्स पर। क्रोमैटिड्स आपको पता है क्या होते हैं, विच आर, वो उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये है जिसमें वो कंसिस्ट होता है 2 आर्म्स पर, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स अब जिस पॉइंट पर आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस है, इसको आप क्लियरली देखें, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के क्लियरली शो नहीं हो रहा होगा आपको। यहाँ पर क्रोमोसोम्स उन्होंने बताया, क्रोमोसोम्स का उन्होंने स्ट्रक्चर एक अलग से उन्होंने बताया हुआ है कि ये देखें जो हमने कहा है 2 आर्म्स वो ये हैं, उसे हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। अब जहाँ ये क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं उस पॉइंट को, उस सेंटर को जो है हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है। अब डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, उस मतलब 2 स्ट्रैंड होते हैं। उसका स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं। The number of chromosomes is specific and constant for every kind, species of organism। वो कह रहे हैं, अब यहाँ पर उन्होंने एक बात की है, जो क्रोमोसोम्स की तादाद भी तो देखनी होती है ना, तो वो हर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक मतलब एक मखसूस होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि चेंज होती रहती है, एक मखसूस उनकी नंबर है उनके। ठीक है। इन जनरल बॉडी सेल्स, अब जनरल बॉडी यहाँ पे मतलब है कि सोमैटिक सेल्स मींस के बॉडी सेल्स। द क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स, बट अब वो यहाँ पे कह रहे हैं जो क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे उन्होंने पेयर की बात करी, तो आप पेयर को देखें तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जो सोमैटिक सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वहाँ पर क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो 46 होता है। मतलब जबकि जो स्पर्म्स और एग्स हैं, स्पर्म्स एंड एग मतलब के गैमीट्स, जर्म सेल्स की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर 46 का अगर हम हाफ़ करें तो वो 23 आता है। तो जो जर्म सेल्स हैं वहाँ पर क्रोमोसोम 23 होते हैं, जबकि जो सोमैटिक सेल्स जो हमारी बॉडी सेल्स हैं वहाँ पे क्रोमोसोम 46 होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि जैसे कि मैन की बात कर लें तो एवरी सोमैटिक सेल्स हैज़ 46 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर, मतलब पेयर की फॉर्म में होगा, मतलब 23 पेयर्स होंगे। ठीक है। तो वो आपस में अगर हम उसको ऐड करें तो वो 46 बन जाता है। मगर अगर हम स्पर्म्स और एग सेल की मतलब जर्म सेल्स की बात करें, जो मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, स्पर्म्स एंड ओवा, उसे जर्म सेल्स
कहते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 23 होंगे। ये बात आप याद रखें। देखें यहाँ पर आपकी बुक में उन्होंने एक टेबल दी हुई है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। इसमें बताया हुआ है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मंकी की अगर हम बात करें तो उसमें 48 क्रोमोसोम्स हैं, कैट में 30 एंड मेज़ में 20, अनियन में 16 एंड पी में 14। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे।